हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड मैथ्स के चैप्टर 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप को समझेंगे। इसमें एक एक्टिविटी बताई है, उसके थ्रू हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। द थ्री फ्रेंड्स अ रैबिट एन एलिफेंट एंड अ डियर वो प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क। थ्री फ्रेंड्स हैं, रैबिट, एलिफेंट और डियर, जो कि पार्क में खेल रहे थे साथ साथ। लेट अस सी हु क्रॉस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। तो डियर कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन जो है वो स्टोन ब्रिज को पहले पार करेगा। तो एलिफेंट क्या बोलता है, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, आई डोंट वांट टू प्ले द गेम। एलिफेंट बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों जो है वो तेज दौड़ते हो, तो तुम में से कोई एक जीत जाएगा, तो मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहता। डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक। तो रैबिट कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, हम एक रूल बनाते हैं कि हम दौड़ेंगे नहीं, केवल वॉक करेंगे। यस इट विल बी फन, कहते हैं फिर तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। फिर वो एक गेम खेलते हैं। दे स्टार्टेड द गेम, सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वन। वो जब गेम खेलते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से जो एलिफेंट है वो जीत जाता है। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वन, क्या तुम बता सकते हो कि एलिफेंट कैसे जीता जबकि वो तो सबसे धीरे चलता है। इसका रीज़न ये है बच्चों कि अब इसमें देखेंगे, ये जो एलिफेंट है जब चलता है तो वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप लेता है। स्टेप क्या होता है, आपके दो पैरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है। जब आप चलते हो तो आपका एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है वो स्टेप कहलाता है। ठीक है, तो एलिफेंट का जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। इसका आपका स्टेप ये होगा इसका। ठीक है, तो एलिफेंट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप लेता है, इसलिए वो जीत गया। हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, एलिफेंट। इसके बाद इस स्टोरी को आपको एक्टिंग करनी है। दूसरी एक्टिविटी है, आई सिट हेयर आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग। अब वो कहता है मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड कितनी दूर है मैं ये देखूँ, तो वो स्टेप लेता है। अब इसके भी ये दोनों पैरों के बीच के जो डिस्टेंस है वो स्टेप है, तो हम इसे एज्यूम करते हैं इसका एक स्टेप यहाँ है तो दूसरा स्टेप वो इसका यहाँ तक होगा, थर्ड स्टेप यहाँ तक होगा एंड फोर्थ स्टेप यहाँ तक होगा। यानी कि कितने स्टेप लिए उसने, 1 2 3 4, 4 स्टेप लेगा तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4 स्टेप्स। नेक्स्ट है, ये एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है, तो ये घर पे आप अपने फ्रेंड के साथ कीजिए या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी कर सकते हैं। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 फ्रेंड्स, फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन्स हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट। इसके बाद एक एक्टिविटी आपको क्या करनी है कि अपने दोस्तों के साथ लाइन्स ड्रॉ करनी है और उसके बाद उन लाइन्स में देखना है कि किसके स्टेप जो है वो लॉन्गेस्ट हैं। तो जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें स्टेप से चलेंगे तो जिसकी भी स्टेप लॉन्गेस्ट होंगे पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट है द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब डिस्टेंस निकालना है आपको द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास। आपके क्लासरूम का डोर और कोई भी एक विंडो, ठीक है, उससे आपको डिस्टेंस नापना है। आप डोर पे खड़े हो से स्टार्ट कर सकते हो, डोर से अपने स्टेप काउंट करके विंडो तक पहुंचेंगे तो जितने भी आप स्टेप चलेंगे वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, तो वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग, जहाँ पे आप बैठते हो और जहाँ पे आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड है वहाँ से आपका डिस्टेंस कितना है, तो वो भी आप अपने फुट स्टेप से कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स चलने पर आप ब्लैक बोर्ड के पास पहुँचते हो, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, हैंड और फिंगर्स। Rajat wants to find out the length of a few things using his hand span. These are shown in the picture. ये रजत है और यहाँ पे जो आपको पिक्चर में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं इनकी मेजरमेंट इसको करनी है हैंड स्पैन से। हैंड स्पैन क्या होता है, आप क्लास फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। हैंड स्पैन जो होता है आपका थंब से लेकर फिंगर तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हैंड स्पैन होता है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ये बैट से अपना मेज़र कर रहा है। ठीक है, कैन ही यूज़ अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल दीज, जितनी भी चीज़ें हैं क्या वो हैंड स्पैन से मेज़र कर सकता है? नो, क्योंकि हैंड स्पैन से हम वही चीज़ें मेज़र कर सकते हैं जो आपकी हैंड स्पैन से बड़ी होंगी। ठीक है, जैसे इसका बैट है हैंड स्पैन से लंबा है। जैसे ये टेबल की लेंथ, ये टेबल की लेंथ अगर हम मेज़र करेंगे तो आपके हैंड स्पैन इसके हैंड स्पैन से बड़ी है। ये बुक भी हम हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये मैच स्टिक, शार्पनर एंड इरेज़र ये हम हैंड स्पैन से मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये हैंड स्पैन से छोटी होती है। हैंड स्पैन जो होता है बच्चों वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड मेज़रमेंट ऑफ लेंथ होती है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये जो है वो पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। हैंड स्पैन, इसकी मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ। देखिए ये हैंड स्पैन है आपका, फिंगर से थंब के बीच का डिस्टेंस,
ये आपका फुट स्पैन कहलाता है, यानी एड़ी से लेकर फिंगर तक का डिस्टेंस फुट स्पैन है। और अगर आप एल्बो से मेज़र करते हैं आपके फिंगर तक, ये होता है आपका क्यूबिट। और आपके 1 फुट से और दूसरे फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो पेस या स्टेप कहलाता है। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपके आते हैं रूलर, मेजरिंग टेप या यार्ड स्टिक। ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। नाउ विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस दैन योर हैंड स्पैन, नेम देम। अब आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपके हैंड स्पैन से छोटी हो, कम हो। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इरेज़र हो सकती है, मैच स्टिक हो सकती है, शार्पनर हो सकती हैं, और ऐसे ही आप और भी नाम इसमें लिख सकते हो। वॉट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इनको नापने के लिए आप या तो फिंगर का यूज़ कर सकते हो या आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में कह रहा है, इन्होंने, ये 2 बच्चे हैं, इन्होंने एक मड हाउस बनाया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। एक मड हाउस आपको ऊंचा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। ये फिंगर से मेज़र करिए, देखिए 5 फिंगर, 10 फिंगर, इसके बाद एक हैंड का फिंगर और आ जाएंगे कि 15 फिंगर्स इसके हैंड की हो रही है। और ये अगर नापेगा तो इसके टू हैंड्स तक ही आ पाएगा ये, यानी कि 10 फिंगर्स होंगी, है ना। फिर इसमें बताना है, यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज, हु मेड द हाइएस्ट मड हाउस। जिसकी ज़्यादा फिंगर्स होगी उसी का हाउस जो है वो हाई होगा, और जिसकी फिंगर्स कम होंगी उसका स्मॉलेस्ट होगा। नेक्स्ट है मेक अ गैस। सी दीज 2 कोकोनट ट्रीज, ये 2 कोकोनट ट्रीज हैं। इफ़ द बिगर ट्री इज 6 मीटर हाई, ये बिगर ट्री जो है वो 6 मीटर इसकी लेंथ है। अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री, आपको केवल अनुमान लगाना है कि जो दूसरा पेड़ है वो कितना होगा। अब इसमें हम अगर देखते हैं तो लगभग इसके हाफ है ये, है ना। तो लगभग ये 6 है तो कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी चेक योर गैस। इसमें भी आपको केवल गैस को करना है। इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, नेम ऑफ द थिंग्स, माई गैस एंड माई रिजल्ट। इसमें आपको पहले गैस अनुमान लगाना है। जैसे यहाँ पे ग्लास है, ग्लास आपके घर में कोई भी ग्लास होगा उसको आप ले सकते हैं। फिर इसमें आप देखेंगे अनुमान लगा के कि कितनी फिंगर्स हो रही, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा था। आप ऐसे अपने हैंड को प्लेस करके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने रखा है तो ये 5 फिंगर हो गई, 10 फिंगर हो गई। आपने दोनों अपने हैंड को इस तरह से प्लेस किया, 10 फिंगर्स तक है या 7 फिंगर तक है या 6 फिंगर तक, जितनी फिंगर्स होंगी पहले आप अनुमान लगाएंगे कि 6 फिंगर्स हैं तो वो यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद आप मेज़र करोगे 6 हैं या 5 हैं या 7 है, फिर वो जो नापने के बाद रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से बकेट हैंड स्पैन से मेज़र करेंगे, हैंड को मैच स्टिक से करेंगे। मैच स्टिक आपकी लगभग जैसे आपकी पेंसिल इसी तरीके से होती है, ऐसी लेंथ में उसकी मेजरमेंट आप करेंगे। टीचर्स टेबल, या आप घर की भी कोई टेबल मेजर कर सकते हो। योर नोज़, फिंगर से आपको मेज़र करनी है। वाटर बॉटल आपको फिंगर से मेज़र करनी है। योर हेयर भी आपको हैंड स्पैन से करने हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद से घर में करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है कैट्स फूड, रैट और मिल्क। यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क। अब आपको अपनी फिंगर यूज़ करनी है इसमें। सपोज़ जैसे ये फिंगर, ये आपकी फिंगर्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये आप ये फिंगर हो गई, ठीक है। तो मैं जो आंसर लिख रही हूँ वो आपके आंसर से डिफरेंट हो सकता है। द रैट एंड द मिल्क, ये रैट है, ये मिल्क है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब इसमें हम फिंगर देखते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से एक फिंगर रखी, सपोज 1 2 3 एंड 4 फिंगर, आप इस तरीके से रखेंगे फिंगर, तो आपकी फिंगर जो है वो मेरी फिंगर से पतली ही होगी, बच्चों की फिंगर। तो हमने यहाँ पे आंसर रख दिया 4। ओके। हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द रैट। आपका ये रैट है और ये कैट है, इसमें कितना डिस्टेंस है फिंगर से आपको बताना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, हम फिंगर यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके दिखा देते हैं। सपोज 1 फिंगर है ना, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 5 फिंगर, 6 फिंगर, 7 फिंगर, 8 फिंगर तक ये डिस्टेंस हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 फिंगर्स, ओके। और हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब कैट और मिल्क का बताना है, तो यहाँ से हमने शुरू किया, फिर से हम वही करेंगे। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 4 5 6 एंड ये 7, तो यहाँ पे 7 फिंगर्स हो गया।
वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क। अब किस पे पहुंचेगी कैट पहले, ये आपकी 7 फिंगर्स थे, ये 8 है, तो मिल्क में पहले पहुंचेगी, तो यहाँ मिल्क पर टिक लगा देंगे। ओके। कैन द रैट सेव इट सेल्फ, हाउ, तो रैट जो है वो अपने आप को बचा लेगी, यस बचा लेगी, तो इसका आंसर होगा यस। कैसे बचाएगी, जो ये रैट है ये यहाँ से दूर भाग जाएगी और ये जो आपकी हट है इसमें छुप सकती है जाके। टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर्स के बाद आपको इसमें स्टोरी बतानी है। हाउ लॉन्ग इज द रैट्स नेल, अब इसमें जो रैट की नेल है उसे भी आपको फिंगर से काउंट करना है, तो उसको भी हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये लगभग 7 फिंगर्स। हु हैज़ लॉन्गर विस्कर्स, विस्कर्स होती मूछें, द रैट और द कैट। आप उसमें देखिए पिक्चर में ये रैट है ये कैट है, तो कैट की ज़्यादा लंबी है तो यहाँ पे हम कैट पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी मेज़र एंड ड्रॉ। आपको मेज़र करना है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन, ये स्टोन है और इसकी 2 फिंगर्स लगभग आपकी 1 और 2, इतना डिस्टेंस छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ अ बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी, ये आपका मंकी है, इससे 5 मैच स्टिक्स आपको दूर बनाना है। तो आप डायरेक्शन आपकी कहीं भी हो सकती है। मैच स्टिक आपने सबने देखी होगी, माचिस की तीली जिसे हम कहते हैं, चाहे हम इसको इस तरीके से बना दें, ये 1 मैच स्टिक हो गई, 2 डिस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं, 3 डायरेक्शन कोई भी हो सकती है बच्चों, 4 और ये 5 है ना। 5 मैच स्टिक्स के डिस्टेंस के बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, बनाना। तो ये हो गया आपका, ये सही से नहीं बना है, आप इसको सही से ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका बनाना। तो ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना था ये 5 मैच स्टिक्स का। इसके बाद है ड्रॉ अ काइट 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। अब आपका ये स्टोन है, इसमें आपको 7 फिंगर्स दूर बनाना है आपको काइट, तो कहीं भी बना सकते हैं, तो 7 फिंगर्स यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहाँ पे एक काइट बना देते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ क्लाउड 3 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द काइट। अब ये काइट है और इसमें 3 मैच स्टिक आपको क्लाउड बनाना है, तो क्लाउड आप ऊपर ही बनाएंगे, तो 3 मैच स्टिक इसके चलिए यहाँ से 1 स्टेप और ये 2 और ये हो गई आपकी 3, तो यहाँ पे एक क्लाउड बना दिया आपने, ठीक है। ये आपको इरेज कर देना है, ये केवल आपको डिस्टेंस बताने के लिए शो किया, ये आपको नहीं बनाने, ये तो आप अपने मैच स्टिक रख के आपका जो डिस्टेंस आएगा वो करना है। ड्रॉ अ बर्ड 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। अब 4 फिंगर्स के बाद आपको यानी कि 1 2 3 4 के बाद आपको यहाँ पे एक बर्ड बनानी है, तो ये इरेज कर देना, जो भी ये हमने बनाया है इसे आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमने सब ये इरेज कर दिया है, इसका डिस्टेंस हो गया। तो ड्रॉ योर सेल्फ एनीवेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब है संजू एंड हर फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हियर इज व्हाट दे फाउंड आउट। माई फेस इज अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग, इतने हैंड स्पैन से नाप रही है। माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग, जितने लेग लंबे होते हैं इतनी आर्म्स नहीं होती हैं लंबी। माई फोर हेड इज अबाउट 4 फिंगर्स वाइड, इसका जो फोर हेड वो कितना, इसकी मेजरमेंट कितनी है 4 फिंगर्स है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू एग्री विद व्हाट दे सेड, तो यस, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सब हैं। चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स, अब ये आपको फ्रेंड्स के संग आपको देखना है कि आ फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग, आपके ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिनका फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग है, तो आपको यहाँ पे अब लिखना है नंबर ऑफ फ्रेंड्स लिखने हैं, कितने 1 है 2 है 3 4 कितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपको यहाँ लिखना है। द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग, और ऐसे कौन से फ्रेंड है जिनकी द आर्म हैव द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग, जिनके जो आर्म्स हैं वो लेग के समान ही लंबी हैं। अब फोर हेड 4 फिंगर्स वाइड, ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिनकी 4 हेड 4 फिंगर्स वाइड हैं। यू कैन ट्राई एंड मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विद योर फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ, इसके बाद आपको अपनी नोज़ फिंगर से नापनी है और ईयर अपने फिंगर से नाप के यहाँ पे मेजरमेंट लिखना है। तो ये आपका चैप्टर था, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।